सवाल ये है कि हम जैसे जोहर के अंदर 4 रकात नमाज सुन्नत अगर लेट आए नहीं पढ़ते हैं तो मकसद क्या है, ये जरूरी है 4 रकात नमाज सुन्नत पढ़ना? सुन्नत मुक्कद है। जोहर की सुन्नत कबलिया जो है ये तो सुन्नत मुक्कदा तो जरूरी सुन्नत होती है कि इसको बिला वजह तर्क करना ये इसाअत के दर्जे में बुरा है और बार बार तर्क करना गुनाह है। बार बार तर्क करना आदत बनाना ये गुनाह है। शफाअत ना मिलने की वईद भी है कि जो सुन्नत मुक्कदा तारिक हो। जोहर की तो खास सुन्नतों पर जो है उस पर शफाअत ना मिलने की वईद भी है। इसको जो बादिया पहले वाली जो पहले की जो चार कबलिया जी, ये 4 सुन्नतें बिला उज़्र बगैर मजबूरी के तर्क कर दे तो उसके लिए ये वईद है कि उसको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत ना मिले। फिर के बाद 4 रकात पढ़ने को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब रखते, प्यारा रखते। उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं देखती हूँ कि उस वक्त में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज महबूब रखते हैं। फरमाया उस वक्त आसमान के दरवाजे खोले जाते और अल्लाह तबारक व तआला मखलूक की तरफ नजर रहमत फरमाता है और इस नमाज पर आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम मुहाफ़ज़त करते नहीं इस पर, यानी कि ये पढ़ते थे ये नमाज। अब एक बदकिस्मती से एक हवा चली है, खाली फर्ज पढ़ो कोई सुन्नतें नहीं है। या आप लोगों तक बात पहुंची ना पहुंची अल्लाह बेहतर, लेकिन ये सोशल मीडिया में तरह तरह के मुफ्ती बैठ गए तो तरह तरह के फतवे झाड़ रहे और अपनी आखिरत दाव पे लगा रहे। जो बेचारे अल्लाह के नेक बंदे सुन्नतें पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, उनको रोक रहे। और आपने ये सुन्नतें नहीं छोड़नी। आप सुन्नतें पढ़ोगे मेरी तनख्वाह नहीं भी इजाफा हो जाएगा। धर्म में भी एक नेकी की दावत सवाब का काम। हम तो जब से आंख खोली है अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नतें तो है ही अहले सुन्नत और इंशाअल्लाह आका के सदके अहले जन्नत इंशाअल्लाह। सुन्नत नहीं छोड़नी। जो भी आका की सुन्नत जो हमारे लिए अमल के लिए है उसको हत्तल इम्कान हमने छोड़ना नहीं है। बस हम अहले सुन्नत है तो अमली तौर पर अकीदे में भी अहले सुन्नत और नेकियों में, सुन्नतों में, अमल में, सब में अहले सुन्नत इंशाअल्लाह। सुन्नत फजर के बाद जोहर की पहली सुन्नतों का मर्तबा है कि हदीस में खास इनके बारे में फरमाया कि जो इन्हें तर्क करेगा उससे मेरी शफाअत ना पहुंचेगी। इस फजर की सुन्नतें सबसे ज्यादा ताकीद है और इसके बाद जोहर की सुन्नतें, और ये जो नहीं पढ़ेगा इसको छोड़ेगा तो इसके बारे में फरमाया कि जो इन्हें तर्क करेगा छोड़ेगा उससे मेरी शफाअत ना पहुंचेगी। हमारा रद्दुल मुख्तार वगैरह बहरहाल ये सुन्नतें तो छोड़नी ही नहीं है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने जोहर से पहले 4 और बाद में 4 पर मुहाफ़ज़त की, यानी हमेशा पढ़ता रहा, अल्लाह पाक उस पर आग हराम फरमा देगा। अल्लामा सैयद ताहतावी रहमतुल्लाह अलैह हदीस पाक के तहत फरमाते हैं सिरे से आग में दाखिली ना होगा और उसके गुनाह मिटा दिए जाएंगे और उस पर बंदों की हक तलफियों के जो मुतालबात यानी दावे तकाजे हैं अल्लाह पाक उसके फरीक यानी जिसने दावा किया उसको राजी कर देगा। या ये मतलब है कि ऐसे कामों की तौफीक देगा जिन पर सजा ना हो। हज़रत अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उसके लिए बिशारत यानी खुशखबरी ये है कि सआदत पर उसका खातिमा होगा, दोज़ख में न जाएगा। जोहर की 4 सुन्नतें और फर्जों के बाद 2 सुन्नत और 2 नफल, ये इनकी तरगीब है कि इन पर यह अमल करेगा, मुहाफ़ज़त करेगा, इसको हमेशगी इस पर करेगा तो कैसी कैसी बिशारत है। ईमान पर खातिमे की भी तो आ गई, इसमें ईमान पर मौत मिलेगी तो जन्नत में जाएगा, दोज़ख से बचेगा वगैरह। तो तरगीब के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि हम मतलब अमलन भी ऐसा हो कि हमें देख कर कोई कहे कि ये आका की सुन्नतों की चलती फिरती तस्वीर है, सुन्नी हो तो ऐसा हो। मैं हूँ सुन्नी, रहूं सुन्नी, मरूं सुन्नी, मदीने में बकीए पाक में बन जाए तुरबत या रसूल अल्लाह।
जन्नत में लेके जाएगी, जन्नत में लेके जाएगी सुन्नत रसूल की, जन्नत में लेके जाएगी उल्फत रसूल की, मोहब्बत रसूल की, सुन्नत रसूल की, शफाअत रसूल की, रहमत रसूल की, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब।